वेलकम टू एग्ज़ाम कार्ड। फ्रेंड्स, हम लोग लूसेंट बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा 9 नंबर कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कोशिका विज्ञान से कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम जो है वो किस जीव विज्ञानी ने दिया था। कोशिका नाम वो जो है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो ये जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से सेंट्रियोल जो है ये विभेदित करती है। कौन विभेदित करती है? सेंट्रियोल विभेदित करती है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कौन सा जो है कार्य संपादित नहीं होगा। तो प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। कौन संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहते हैं। पावर हाउस जो है वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सखित झिल्लीदार व अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। अंतः प्रद्रव्ययी जालिका कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में ये सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, ये सभी कोशिकाएं जो है ये पादप कोशिका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में मुख्यतः ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो है वो क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैला कहलाता है लाइसोसोम।
आत्महत्या का थैला लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, जिसमें जीव द्रव्य को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो है जल। जल जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। यह अवधारणा जो है वो स्लाइडेन और टी स्वान ने प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडेन और टी स्वान ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है ये स्रावी है। क्या है? स्रावी गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिकांग डीएनए रखता है? कोशिकांग डीएनए रखता है तो सेंट्रियोल जो है ये कोशिकांग डीएनए रखता है। नेक्स्ट है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका को निभाता है? प्रमुख भूमिका को निभाता है ये जो है बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है ये प्रमुख भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट है, प्रोगैम्ड सेल डेथ। प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ये जो है एंजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक जो है ये प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होता है। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स जो है ये कार्य करते हैं। लाइसोसोम जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो है ये पारगम्य होती है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी वलन जो है क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी वलन जो है वो क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। इसमें अनुपस्थित होता है, जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह हेक्सले का कथन है। नेक्स्ट है, डीएनए के द्विहेलेंस्की प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? डीएनए के द्विहेलेंस्की प्रारूप को पहली बार जो है वो वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था द्विहेलेंस्की प्रारूप को। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम जो है वो ब्राउन ने की थी। किसने की थी? सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती है? तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो है ये केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रदान किसने किया था? गुणसूत्र शब्द का प्रदान जो है वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग क्रोमोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतः प्रद्रव्य जालक
ER की खोज किसने की? ER की खोज जो है वो पोर्टर ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल तथा रस्का ने की थी। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक जो है ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या 2Na में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या 2N जो है वो गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक गुणसूत्र जो है वो ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्र जो है ये 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? जीव द्रव्य कहलाता है जीवित अंश। यह किससे बना होता है? यह जो है ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कौन है? माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कौन सा जो है एक अर्धपारगम्य है? तो ये कोशिका झिल्ली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? संरचनात्मक घटक है मैग्नीज। कौन होगा? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर और लास्ट क्वेश्चन की कोशिका कला वर्णात्मकतः पारगम्य होती है। वर्णात्मकतः पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल 48 क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया है। मिलते हैं अगले सेशन में परिस्थितिकी, इकोलॉजी, परिस्थितिकी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।